आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये साधारण ब्याज पर आधारित क्वेश्चन है। मुझे ये बोल रखा है कि 6 वर्ष में समय कितना है। 6 वर्ष में किसी मूलधन का, किसी राशि का साधारण ब्याज उस मूलधन के 30% के बराबर है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि मूलधन हमारा कितना है। मूलधन आप मान लीजिए कि मूलधन मूलधन बराबर 10p। कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, हमने 10p इसलिए लिया है ताकि हमें जब 30% करना हो तो आसानी हो। हम ऐसी वैल्यू लेते हैं ताकि हमें गणना करना सरल हो। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि मूलधन 10p है। ठीक, तो अब मुझे ये बताइए, ब्याज में हमें क्या दे रखा है कि अगर मैं ब्याज की बात करूं, है ना, ब्याज की बात करूं, यानी कि एसआई की बात करूं, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं, तो ये क्या दे रखा है, ये मूलधन का 30% के बराबर है। मूलधन हमारा 10p है और 30% यानी कि 30/100। ठीक है, तो मैं साधारण ब्याज आपसे कितना कहूंगा। साधारण ब्याज मेरा कितना आ गया बताइए, 300/100 यानी कि 3p। 3p मेरा साधारण ब्याज आ गया। अब मैं देखिए इस क्वेश्चन में मुझे क्या पूछ रखा है, ये पढ़ लेता हूँ। तो मुझे पूछ रखा है ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। ठीक है, मुझे बोल रखा है कि ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। तो मुझे ये निकालने के लिए ये बताइए, क्या मुझे वार्षिक दर दी हुई है। वार्षिक दर अगर नहीं दी हुई है तो मैं क्या समय निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। तो पहले मैं क्या करता हूँ, वार्षिक दर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो पहला मैं क्या काम करूंगा, वार्षिक दर निकालूंगा। वार्षिक दर को हम आर से लिखते हैं। वार्षिक दर यानी कि आर निकालना है। ठीक है, और ये प्रतिशत में होता है। तो मुझे ये बताइए कि आर अगर मुझे निकालना है, आर प्रतिशत, तो मुझे क्या पता है, ये होता है SI गुणे 100/P गुणे T। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना आ गया, SI 3p गुणे 100/P कितना है हमारा बताइए, यानी कि P क्या है यहाँ पे, मूलधन है। ठीक है, मूलधन को हम P से लिखते हैं। ठीक, तो ये कितना है हमारा, 10p है और समय कितना दिया हुआ है, 6 वर्ष। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, P से P कट गया, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, और अगर मैंने इसको काट दिया तो ये कितना आ गया, 10×100 और 2 से इसको काट किया तो ये आ गया 5, यानी कि आर मेरा कितना आ गया बताइए, 5%। ठीक है, मुझे वार्षिक दर पता चल गई कि 5% है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो मुझे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि साधारण ब्याज यानी कि SI बराबर कितना दिया हुआ है, मूलधन। ठीक है, मूलधन यानी कि मैं लिख सकता हूँ P के बराबर है। ठीक है, तो ये मूलधन है, मूलधन। और यहाँ पे मैंने कितना माना था मूलधन बताइए, मूलधन हमने कितना माना था, 10p। 10p है मूलधन, हमने माना था ना कि मूलधन 10p है हमारा। तो अब मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से अब हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये बताइए कितना आ गया, साधारण ब्याज बराबर आ गया 10p बराबर, अब मैं आपसे कहूँ PRT/100 लगा दीजिए। तो p हमारा है 10p, r कितना दिया हुआ है 5%, t हमें निकालना है बटे 100। तो देखिए 10p से 10p कट गया। तो अब मैं आपसे कहता हूँ t निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे सर 100 आप 5 कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना आ गया, 100/5 करने से 20, यानी कि 20 वर्ष लगेंगे ब्याज और मूलधन को बराबर होने में। ठीक है, तो देखिए ये मेरा आंसर हो गया। आंसर हो गया, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।